गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहिनी। तो आज हम यहाँ पे अपने युगल सरकार के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे कि युगल सरकार की ड्रेस कैसे बनाई जाती है। जैसे कि राधा रानी होती है, उनकी भी ड्रेस बनाई जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर मैं ये ड्रेस बनाऊंगी। ये ड्रेस जो है जन्माष्टमी स्पेशल मैं आपको बता रही हूँ। आप भी इस जन्माष्टमी अपने युगल सरकार को ये ड्रेस बनाकर पहनाइए, जरूर पहनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बताती हूँ उनको ड्रेस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कपड़े लिए हुए हैं, ये देखिए। एक ये रेड कपड़ा है और एक ये वाइट कलर का शार्टन कपड़ा है। और मैं यहाँ पे कुछ लेस यूज़ करूँगी इस टाइप की, ये देखिए। और इंची टेप, सीजर्स, इन सब की हेल्प से मेजरमेंट करके हम ये ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कृष्ण जी की ड्रेस बनाकर आपको बताऊँगी। तो चलिए मैं उसका मेजरमेंट बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर के साटन को ओपन कर लिया है। इससे हम अपने कान्हा जी की धोती बनाएंगे। बेसिकली कान्हा जी धोती पहनते हैं, तो मैंने उनके लिए धोती बनाना सोचा है। ये देखिए, तो ये जो वाइट कलर का शाटन है, उनकी धोती बनाने के लिए मेजरमेंट, जैसे मैंने जो मेरे युगल सरकार है वो 15 इंच के हैं, तो मैं यहाँ पे 9 इंच की धोती बनाऊंगी। तो ये देखिए, ऐसे करके आप यहाँ पे से 9 इंच, 9 से 9.5, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 9.5 इंच ऐसे मार्क कर लीजिए। ये देखिए, 9.5 इंच लेना है आपको। ऐसे 9.5 इंच के 2 पीस कट कर लेने हैं। इसके जो 2 पीस कट कर लेंगे, जो धोती में बनाने के लिए यूज आते हैं। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 9x9 के 2 कपड़े कट कर लिए हैं। ये देखिए, ये 9.5 और 9.5, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में दब जाएगा, इसलिए 9.5 मतलब 9.5 और 9.5 का मैंने ये 2 कपड़ा कट कर लिया। इससे हम एक पैर की धोती बनाएंगे, इससे दूसरे पैर की धोती बनाएंगे। हमारे जो युगल सरकार है वो मैं 15 इंच वाले युगल सरकार के लिए धोती बना रही हूँ। यदि आपके 12 इंच है तो आप 2 इंच कम कर लीजिएगा। यदि 18 इंच है तो आप 2 इंच ज़्यादा कर लीजिएगा। ये धोती का, जैसे मैंने 9x9 लिया है, यदि आपके बड़े होंगे तो 2-2 इंच करके बढ़ा लीजिएगा, यदि छोटे होंगे 2-2 इंच करके घटा लीजिएगा, और इसी से टाइप से कपड़े लीजिएगा। तो अब ये देखिए, जैसे ये एक ये पीस हो गया और एक ये पीस हो गया। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पे हम लेस लगाएंगे। तो जो हम कोई भी लेस लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये लेस लगाऊंगी, और यहाँ पे जो ऐसे शेप आ रहा है, कौन शेप को कट कर दूंगी। यहाँ पे से ऐसे हल्की सी सिलाई करके मैं फोल्ड कर लूँगी पहले, और फिर इस पे ऐसे लेस लगाऊंगी। ऐसे गोलाई देते हुए लेस लगाऊंगी, और ये सारा कपड़ा अंदर गोल करते हुए, ये देखिए, गुलाई देते हुए सिल लूंगी। ये देखिए, गुलाई देते हुए सिल लिया, और इसके ऊपर हम ये लेस लगा देंगे। ये देखिए, तो चलिए मैं गुलाई देते हुए दोनों कपड़ों पे इस तरह लेस लगा लेती हूँ। पहले नीचे एक कोन साइड। सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है। हमारा लेस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, सेम लेस मैंने इस पे भी लगा ली है, इस वाले पार्ट पे भी। अब ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस पे सिर्फ प्लेटें डालनी है, जिससे हमारी धोती तैयार हो जाए। तो प्लेट हम कैसे डालेंगे, एक ये वाला पार्ट आपको खाली दिख रहा है, एक ये वाला। तो जैसे हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाते हैं, धोती बनाते हैं, सेम उसी तरह प्लेट हम इसमें भी डालेंगे। तो सारी प्लेट हम अंदर साइड डालेंगे। देखिए, मैंने ऐसी 4 प्लेटें मैं यहाँ डालूंगी अंदर साइड, और सेम इसी तरह इस साइड से लूँगी तो 4 प्लेटें इसकी भी अंदर साइड डालेंगे। हम प्लेट बाहर साइड नहीं डालेंगे, क्योंकि प्लेट बाहर डालने से हमारी धोती का जो लुक है वो लूप बन नहीं पाएगा। ये देखिए, समथिंग ऐसे प्लेट डालूंगी, मैं अभी अच्छे से पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे प्लेट डालकर मैं यहाँ पे से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, ऊपर से ये आपको लूप दिख रहे होंगे अलग अलग, ये धोती की जो लूप बन रहे हैं। सेम इस तरह भी इसमें प्लेट डाल लूँगी मैं, और सेम इस कपड़े पे भी मैं ऐसी प्लेट डाल लूँगी। तो चलिए मैं इतना कंप्लीट, देखिए हमने इसमें प्लेट डाल ली। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल धोती शेप जैसा नजर आ रहा, बहुत ही फाइन प्लेटें आई हैं इस पर। ये देखिए, आप भी बिल्कुल इसी तरह प्लेटें डालिएगा, ताकि हमारी धोती का जो शेप है वो बहुत सुंदर आए। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी ही प्लेटें आप डालिएगा, जिससे बहुत ही फाइन धोती बने आपकी। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ की सिलाई कट नहीं की है। ये देखिए, ये 2 धोती तैयार होगी 2 पैरों की। अब जब हम इसको सिलाई करेंगे, तो इसके ऊपर ऐसे हल्का सा अल्टरनेटिव रख करके ओवरलैप करते हुए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ इतना सिलाई करेंगे, इतना तक देखिए, और इतना खुला रखेंगे। ये देखिए, सिर्फ इतनी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसके ऊपर हम एक पटका बनाएंगे। सामने का जो कान्हा जी की धोती का पटका होता है, वो देखिए, वो मैं इस कपड़े से बनाऊंगी। तो उसका मैं मेजरमेंट आपको बता दे रही हूँ। जब आप अपने अकॉर्डिंग भी आप चौड़ा कर सकते हैं, कई लोग बहुत चौड़ा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1.2 इंच ऊपर की चौड़ाई जो रहेगी 1.2 इंच, और इस पटके की लंबाई रखूँगी मैं 9 इंच। ये देखिए, धोती के बराबर की 9 इंच, और जो नीचे की चौड़ाई होगी उसको 2.2 रखूँगी। इतना चौड़ा रखूँगी। ऊपर की 1.2, नीचे की 2.2, और उसके पटके की लंबाई 9 इंच रखूँगी, ताकि पटका हमारी धोती के बराबर आए। तो इतना मैं कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसी कपड़े की स्ट्रिप्स कट की है कुछ। ये देखिए,
ये देखिए, इसको मैं बुकरम पे पेस्ट करूँगी और इसके नीचे की चौड़ाई जो मैंने बताई है 2.2 और ऊपर की 1.2 इतना ही लूँगी और इसको बुकरम पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। देखिए हमने परदनी को जोड़ करके, ये देखिए जो उनकी परदनी के 2 पार्ट थे उनको जोड़ करके सामने से सिलाई कर दी। ये देखिए दोनों ही ऐड हो गए। ये देखिए अब हम जो सामने पटका लगाने वाले थे, ये देखिए हमने इसको भी तैयार कर लिया। ये देखिए बुकरम का बेस दे करके हमने इस कपड़े को फिक्स कर दिया। इसके साइड पे हमने लेस लगाकर थोड़ा डेकोरेट कर दिया। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस लगा लीजिएगा। हमने नीचे ही फ्लावर बनाए हुए हैं, इस फ्लावर को मैं आपको बनाना बता देती हूँ। ये देखिए आप कोई भी इस टाइप का फैब्रिक कपड़ा या जिस टाइप का भी आपको कपड़ा पसंद हो, ये देखिए मैंने 3x3 का कपड़ा लिया हो, इसको ऐसे फोल्ड करके देन फिर फोल्ड करना है और यहाँ पे गोलाई पे सिलाई करनी है, ऐसे गोल सिलाई करनी है। तो आप किसी भी नीडल की हेल्प से गोल सिलाई कर लीजिएगा। ऐसे करके कोशिश कीजिएगा कि सिलाई गोल आए। ये देखिए इसको ऐसे निडल को डालते डालते आप सिलाई गोल कीजिएगा। ये देखिए करने के बाद, ये देखिए हमने गोल सिलाई कर ली। अब इसके बाद हम इस थ्रेड को पकड़ के ऐसे, ये देखिए गोल सिलाई कर ली, हम इस थ्रेड को पकड़ के ऐसे खींच देंगे। ये देखिए तो ये एज अ लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ऐसे ही हमने ढेर सारी लीफ बनाई हुई है। ये देखिए ऐसे करके हमने इस पर लगाते गए हैं लीफ बना बना के। ये देखिए ऐसे ही इस पर हमने फिर मशीन से सिलाई कर दी। हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो ये पैक हो जाता है इसी से। ये देखिए नॉट लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये देखिए इस तरह टाइट हो जाता है और इस तरह हमने इस तरह लीफ यहाँ पे लगा दी है। तो फाइनली हमारा पटका बनकर रेडी हो चुका है। हमने इसी टाइप से लीफ को ज्वाइन करते करते एक फ्लावर बनाया हुआ है। ये देखिए इसी टाइप की लीफ को बनाया है और सारी लीफों को इकट्ठा कर दिया। ये देखिए एक फ्लावर बनाया है, इसको हम डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। और इस टाइप के हमने कुछ बीड्स बनाए हैं। ये देखिए ये बीड्स बनाए हैं, तो इस बीड्स को हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इस पर ऐसे जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन हमें समझ में आ रही वहाँ वहाँ पे ऐसे हम करके लगा देंगे। ऐसे एक आध हम बीट्स यहाँ पे लगा देंगे और इसको डेकोरेट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी हाइट पे जो है यहाँ पे रखकर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद जब हमारी ये पटका इस पर इस सिलाई के बीचों बीच सेट हो जाएगा, ये देखिए, तो हम यहाँ पे ये इनका ऊपर का लेस से ऐसे पूरी सिलाई कवर कर देंगे और बैंड भी छोड़ देंगे ताकि हमारे कान्हा जी को पहनाने में आसानी। ये देखिए सारी सिलाई को ऐसे करके फोल्ड करके हम सिल देंगे और ये बैंड छोड़ देंगे ताकि हम अपने कान्हा जी को आसानी से ये परदनी पहना दें। तो चलिए इसकी मैं पूरी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए हमने सब कुछ सेट कर लिया। हमने सामने पटका भी सेट करके सिलाई करके सेट कर दिया और यहाँ पे बैंड भी बना दिया। ये देखिए और साइड से कितना प्यारा लूप आ रहा है। ये देखिए ऐसा परदनी का जैसा आना चाहिए वैसे साइड से परदनी का लूप आ रहा है। ये देखिए आप अच्छे से, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये सामने हमारा मतलब धोती बन करके कान्हा जी की रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फाइनली हमारे कान्हा जी की धोती तो बनकर रेडी हो चुकी है। हम आपको टॉप बनाना बताते हैं। तो टॉप बनाने के लिए देखिए, टॉप या चोली बनाने के लिए हम इस टाइप का यही साटन वाइट लेंगे। तो इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो गाइस देखिए ये 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, ये देखिए 4 इंच चौड़ा मैंने एक कपड़ा लिया है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके। ये देखिए डबल फोल्ड किया, पहले कपड़े को रखा, जो ऊपर की चोली बनाएंगे तो ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे से मिड से डबल फोल्ड करके इसको ऐसे बराबर रख लेंगे। ये देखिए अब मैं इस पर एक नीडल लगा लूँ, थोड़ा सा ये फिसल रहा है क्योंकि फैब्रिक। ये देखिए ये मैंने इस पर नीडल लगा ली। अब हम यहाँ पे से एक नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पे नेक का शेप दे करके और कट कर देंगे कि हमने इसको चोली को ही कट कर दिया और यहाँ पे से नीडल निकाल दिया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप का आएगा। अब मैं यहाँ पे से कट कर दूँगी। ये जो एक पीछे वाला पार्ट है बैंड बनाने के लिए, मैं यहाँ पे से कट कर देती हूँ। ये गाइस देखिए मैंने कट कर लिया। यहाँ पे मैंने से एक मार्क बना दिया। मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँगी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे से मैं इसका भी कट कर दे रही हूँ और इसका भी कट कर दे रही हूँ। सो गाइस देखिए मैंने इसको कट कर दिया। अब हम यहाँ पे साइड पे आपको प्लेस दिख रहा है, ये देखिए इसकी बॉर्डर पे हम ये जो वाला ये जो गोल्डन लेस है इसको पूरा यहाँ पे से लगाते हुए ये ऐसे देखिए ऐसे डाल करके और मैं ऐसे इस पर डबल फोल्ड ऐसे करके सिलाई करूँगी पतली पतली। ये देखिए इस तरह पूरी सिलाई मैं इनके आराम से नेक पे राउंड करते हुए, ये नेक पे ऐसे राउंड करते हुए पूरी इस तरह राउंड सिलाई कर डालूँगी। ये देखिए
इस तरह पूरी राउंड सिलाई करके ये लेस जो है पूरे यहाँ पे लगाते हुए इसकी चारों साइड लगा करके इस फैब्रिक को साइड से सिक्योर कर दूंगी और सामने एक ऐसे बैंड लगा दूंगी जो हमारे बांधने के काम आएगा। तो चलिए इसको इस तरह कर देती हूँ। सो गाइस देखिए हमने यहाँ पे कान्हा जी की चोली बना ली है। ये देखिए हमने साइड पे पूरी लेस लगा दी और जैसा कि हमने बताया था हम सामने भी एक लेस ऐसे लगाएंगे और पीछे बांधने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो ऐसे उनके गले पे नेक पे डाल करके और ऐसे पीछे दोनों बैंड को ना पीछे कर देंगे। ये देखिए और इसकी हेल्प से दोनों बैंड को हम पीछे साइड ऐसे बांध देंगे। तो ये देखिए सामने से चोली कान्हा जी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक पे जो गोल्डन कलर आ रहा है उसका बहुत ही प्यारा लग रहा है इस पर। तो फाइनली मैं कान्हा जी का धोती और उनकी चोली बन करके रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब हमें इनका पटका बनाना है। तो पटका हम इस कपड़े से और इस कपड़े से दोनों कपड़े से बनकर बनाएंगे। जैसे ये जो शार्टन है और ये रेड कलर इन दोनों से बनाएंगे। तो इनका कपड़ा मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना मुझे लंबा रखना है पटका उस हिसाब से कट किया है। ये देखिए मैंने जो ये बीच का पटका जो मुझे सिर्फ नॉर्मल बद्धी देनी है जिसकी, वो देखिए मैंने 5 इंच लंबा लिया। ये देखिए 5 इंच समथिंग लंबा है ये और 3 इंच ये चौड़ा है। तो हम इसको जब ऐसे बैंड करके यहाँ पे से सिलाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे से बैंड करके यहाँ पे से छोटी छोटी सिलाई कर देंगे और सिलाई करने के बाद हम जैसे बद्धियाँ पलट लेते हैं ऐसे इसको भी पलट लेंगे ऐसे करके। ये देखिए और इसके साइड पे जब ये बद्धी बन जाएगी हमारी तो इसके साइड पे मैंने ये देखिए ये कपड़ा इस टाइप का काटा हुआ है जैसे हम पटके के लिए काटते हैं वैसे हमने सामने जो ये हैंड का पटका है उनका उसके लिए भी काटा हुआ है। ये देखिए इसकी चौड़ाई जो नीचे की 3.5 इंच है। ये देखिए और जो ऊपर की चौड़ाई जो है जो हमने ज़्यादा नहीं ली है 1.2 ली हुई है। ये देखिए 1.2 और इसकी जो लेंथ है इसको मैंने भी 5 इंच रखा। जैसे मैंने बद्धी को 5 इंच लंबा रखा था ऐसे मैंने इनके जो हाथ में पटका रहता है उसकी भी लेंथ को 5 इंच ही रखा है। ये देखिए अब जब इसकी बद्धी बन जाएगी, ये देखिए जब हम बद्धी इसकी बना लेंगे तो इस पर हम इसको अटैच कर देंगे। उसके साइड पे हम लेस वगैरह जिससे भी चाहें उससे डेकोरेट कर लेंगे। सेम मैंने इसी टाइप का दूसरा बनाया हुआ है, इसको हम अपोजिट साइड पर लगाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह अपोजिट साइड पे लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा जो कृष्ण जी का है पटका बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके बनाकर दिखाती हूँ। गाइस देखिए हमने पटके को अच्छे से तैयार कर लिया। सामने का जो हमें लगाना था इनके पटके को हैवी करने के लिए हमने यहाँ पे अच्छी सी लेस लगा दी है। ये देखिए जैसे हमने इनकी धोती पे लगाई हुई थी, ये देखिए इस पटके पे तो हमने इनके ये वाले पटके पे भी लगा दी है और साइड से ये गोल्डन कलर की लेस से कवर कर दिया है। तो ठाकुर जी का दोनों पटका जो उनके लगता है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने बताया था ना कि मैंने जो ये बद्धी बना रही हूँ उसको साइड से सिलाई कर दी है। ये देखिए अब हम इसको पलटेंगे। तो पलटना कैसे, ये देखिए आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे, ये देखिए अच्छे से दिख रहे होंगे। तो इसके एक पार्ट में आप ऐसे नीडल डाल करके और ये ऐसे निकाल दीजिएगा। ये देखिए डाल करके निकाल दिया और ये डबल थ्रेड है तो एक थ्रेड पे हम ऐसे डाल लेंगे। सो गाइस देखिए हमने डाल लिया है। ये देखिए डालने के बाद हम इसको नॉट लगा देंगे। ये देखिए खींच दिया तो नॉट लग गई। अब जो ये नीडल है हम इसको इसी पे इंटर कराएंगे अंदर। ये देखिए ऐसे ऐसे कराकर इंटर करा के यहाँ से अपोजिट साइड से निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया। अब आप देखिए इधर का पार्ट ये खींचेगा, जैसे जैसे हम खींचेंगे ये खींच के अंदर जा रहा है तो किसी तरह ये अंदर होकर के निकल आएगा। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ऐसे करके खींचते जाइएगा। ये देखिए तो ये अंदर चला जा रहा है। ये देखिए उस थ्रेड की हेल्प से हम इसको ऐसे खींच रहे हैं ताकि ये हमारा ये सीधा होकर निकल आए। ये देखिए निकल आया तो हमारी बद्धी बन गई। बाकी ये अंदर फोल्डिंग वाला पार्ट अंदर चला गया। ये देखिए अंदर चला गया और हमारी पटके की बद्धी बनकर के तैयार हो गई जिसको हम इस पर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस तो अब मैं यहाँ पे इनको पटके पे ऐसे जो बनाया हुआ है इस पर ऐसे करके मशीन की हेल्प से सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैं इसको कट करके अलग कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इस पर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी तो हमारा पटका बनकर हो जाएगा रेडी। गाइस देखिए हमने पटका बनाकर तैयार कर लिया है, इस पे ये लगा लिए। ये देखिए और ये हल्का सा फूला हुआ सा लुक आ रहा है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए हल्का सा फूला हुआ आ रहा है जिस तरह से हमने इसका बनाया है बैंड, तो बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। जब हमारे ठाकुर जी इसको पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब ये थोड़ा सा खाली लग रहा है इस प्लेस पे, तो इस प्लेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जैसे ये धोती पे हमने ये फ्लावर बनाकर आपको दिखाया था, ये फ्लावर आपको बताया था कैसे बनाते हैं। और ये बीट्स सेम हमने यहाँ पे ये फ्लावर बनाए हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर बनाए हुए हैं और उस पर हम ये बीड्स को ऐसे लगा करके पहले हम इसको इस पे अटैच कर देंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे लेकर के और ये बीड्स को ऐसे चिपका देंगे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। देखिए इस साइड भी हम इसी फ्लावर को ऐसे रख करके
और ये बीट्स ऊपर से चिपका देंगे तो हमारा पटका थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अब ठाकुर जी के ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा, थोड़ा सा हैवी पटका उनके ऊपर अच्छा लगता है। सो गाइस देखिए हमने अपने पटके पे ये फ्लावर्स को ऐड कर दिया। ये देखिए मैं इसको नीडल की और थ्रेड की हेल्प से अच्छे से अटैच कर दिया इस पटके पे और बीट्स को ग्लू की हेल्प से चिपका दिया। ये देखिए इस तरह मैंने दूसरे वाले पार्ट पे भी कर लिया है। ये पटका हमारे कान्हा जी को बहुत ही सुंदर लगेगा। ये जो उसका फूला सा लुक आ रहा है इनके हाथ पे भी बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए तो फाइनली हमारे कान्हा जी की, हमारे ठाकुर जी की ये धोती, चोली और पटका बनकर रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे ठाकुर जी जब इसे पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। आप भी इस टाइप की ड्रेस जरूर बनाइए और कमेंट सेक्शन पे हम अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। अभी इस वीडियो पे सिर्फ हम कान्हा जी का ड्रेस बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने राधा जी का नहीं बताया। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो पे अच्छे से बताएं क्योंकि दोनों हौच पौच मेजरमेंट ना हो जाए, इसलिए हमने बताया है कि एक इनका मेजरमेंट ये है। तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया। मैं राधा जी का नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगी और उसका मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी का ड्रेस रेडी है। अब राधा जी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो गाइस हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।